जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पवित्र उत्सव हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर में पड़ता है। यह त्योहार न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा उत्साह, भक्ति और प्रेम के साथ मनाया जाता है। श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लिया। उनकी जन्म कथा, बाल लीलाएं और जीवन के उपदेश आज भी मानवता को प्रेरित करते हैं। इस कथा को और गहराई से प्रस्तुत करते हुए हम इसे हमारे जीवन मंत्र चैनल के दृष्टिकोण से जोड़ेंगे, जो भक्ति, आध्यात्मिकता और जीवन के सकारात्मक मंत्रों को प्रचारित करता है। यह कथा आपको श्री कृष्ण के जीवन की गहराई में ले जाएगी और उनके आदर्शों को आपके जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। द्वापर युग में मथुरा में कंस नामक एक क्रूर राजा का शासन था। वह मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को गद्दी से हटाकर स्वयं राज सिंहासन हड़प लिया। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। विवाह के दौरान एक आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत और क्रोधित कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भविष्यवाणी सत्य न हो, देवकी के प्रत्येक नवजात शिशु को निर्दयतापूर्वक मार डाला। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, तब दैवीय शक्ति ने हस्तक्षेप किया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के एक कारागार में हुआ। यह स्थान आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। जन्म के समय एक चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार स्वतः खुल गए और सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन दिए और उन्हें निर्देश दिया कि वे नवजात कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद के पास ले जाएं। वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार करते हुए गोकुल पहुंचे। यमुना ने उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया और शेषनाग ने अपने फन से वर्षा से उनकी रक्षा की। गोकुल में वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और उनकी नवजात कन्या को मथुरा ले आए। जब कंस को इस कन्या के बारे में पता चला तो उसने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उसने कंस को चेतावनी दी कि उसका विनाशक सुरक्षित है और उसका अंत निश्चित है। श्री कृष्ण का बाल शिशु अवतार उनकी लीलाओं का सबसे मनमोहक और चमत्कारी हिस्सा है। गोकुल में यशोदा और नंद के संरक्षण में पले बढ़े श्री कृष्ण ने अपनी नटखट और दैवीय प्रकृति से सभी का मन मोह लिया। उनकी माखन चोरी की लीला आज भी भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। वे गोपियों के घरों में माखन चुराते और अपने मित्रों के साथ बांटते थे। यह लीला केवल उनकी नटखट प्रकृति को ही नहीं, बल्कि उनके प्रेम और साझेदारी के गुण को भी दर्शाती है। हमारे जीवन मंत्र चैनल इस लीला को इस तरह प्रस्तुत करता है कि यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा आनंद दूसरों के साथ बांटने और प्रेम बरसाने में है। जैसे श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ माखन बांटा, वैसे ही हमें अपने सुख और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने बाल शिशु अवतार में ही इनका सामना किया। पूतना नामक राक्षसी एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल आई और श्री कृष्ण को विषपान कराने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने शिशु रूप में ही उसका वध कर दिया। यह लीला हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की शक्ति किसी भी बुराई को परास्त कर सकती है। हमारे जीवन मंत्र चैनल इस कहानी को इस तरह प्रस्तुत करता है कि यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और बुराइयों का डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा देता है। इसी तरह तृणावर्त, वत्सासुर और बकासुर जैसे राक्षसों का वध श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से किया।
तृणावर्त ने उन्हें आकाश में उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मार गिराया। यमलार्जुन लीला में उन्होंने 2 विशाल वृक्षों को उखाड़कर शापित गंधर्वों को मुक्त किया। ये लीलाएं श्री कृष्ण की दैवीय शक्ति और उनके शिशु रूप के अनूठे संगम को दर्शाती हैं। हमारे जीवन मंत्र चैनल इन लीलाओं को इस तरह प्रस्तुत करता है कि वे हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने और अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा देती हैं। जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति और आनंद का प्रतीक है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, जो मध्य रात्रि में श्री कृष्ण के जन्म के समय टूटता है। कुछ लोग पूर्ण उपवास करते हैं, जिसमें वे केवल पानी या फलाहार लेते हैं, जबकि कुछ नमक रहित भोजन ग्रहण करते हैं। मंदिरों और घरों में श्री कृष्ण की मूर्तियों को सजाया जाता है और माखन, मिश्री और पंजीरी जैसे पकवानों का भोग लगाया जाता है। रात भर भक्ति भजन और कीर्तन आयोजित होते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया जाता है। हमारे जीवन मंत्र चैनल इन भजनों और कीर्तनों को डिजिटल मंच पर लाता है, ताकि भक्त अपने घरों में बैठकर श्री कृष्ण की भक्ति में डूब सकें। चैनल के माध्यम से भक्तों को भक्ति भजनों, कथाओं और श्री कृष्ण के उपदेशों तक आसानी से पहुंच प्रदान की जाती है। दही हांडी जन्माष्टमी का एक और आकर्षक हिस्सा है, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में। यह श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला का प्रतीक है। युवा मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी हांडी को तोड़ते हैं, जिसमें माखन, दही और पुरस्कार रखे होते हैं। यह आयोजन एकता, साहस और सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। हमारे जीवन मंत्र चैनल इस आयोजन को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, जिसमें यह बताया जाता है कि जैसे श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर माखन चुराया, वैसे ही हमें अपने समुदाय के साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। रासलीला श्री कृष्ण और गोपियों के दिव्य नृत्य को दर्शाने वाला एक पारंपरिक नाट्य प्रदर्शन विशेष रूप से वृंदावन और मथुरा में लोकप्रिय है। यह प्रेम, भक्ति और आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का प्रतीक है। हमारे जीवन मंत्र चैनल इस रासलीला को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करता है, ताकि विश्व भर के भक्त इसे देख सकें और श्री कृष्ण के प्रेममय स्वरूप को अनुभव कर सकें। श्री कृष्ण की पूजा की विधि में घर और पूजा स्थल की सफाई, श्री कृष्ण की मूर्ति को नए वस्त्र और फूलों से सजाना और मध्य रात्रि में विशेष आरती करना शामिल है। भक्त माखन, मिश्री और अन्य मिठाइयां चढ़ाते हैं। हमारे जीवन मंत्र चैनल इस विधि को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है, ताकि नए भक्त भी इसे आसानी से समझ सकें और अपने घरों में लागू कर सकें। चैनल पर उपलब्ध वीडियो और लेख भक्तों को पूजा की सामग्री, मंत्र और विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश, विशेष रूप से श्रीमद्भगवद गीता में दिए गए, मानवता के लिए अमर हैं। गीता में उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का मार्ग दिखाया। कर्म योग हमें निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। भक्ति योग हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण सिखाता है और ज्ञान योग हमें आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध कराता है। हमारे जीवन मंत्र चैनल इन उपदेशों को सरल भाषा में प्रस्तुत करता है, ताकि आम लोग इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकें। चैनल के माध्यम से गीता के श्लोकों की व्याख्या, प्रेरक कहानियां और आध्यात्मिक चर्चाएं उपलब्ध हैं, जो भक्तों को जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व केवल उत्सव तक सीमित नहीं है। यह हमें श्री कृष्ण के गुणों, प्रेम, करुणा, बुद्धि और भक्ति को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह पर्व हमें आत्मनिरीक्षण, सत्य की खोज और ईश्वर के प्रति समर्पण का अवसर देता है। हमारे जीवन मंत्र चैनल इस आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करता है और भक्तों को प्रेरित करता है कि वे श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। चैनल के माध्यम से उपलब्ध कथाएं, भजन और प्रेरक वीडियो भक्तों को श्री कृष्ण के करीब लाते हैं और उनके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती को प्रेम, साहस
और बुद्धि के साथ जीता जा सकता है। उनकी बाल लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में आनंद और भक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए। उनकी गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कर्म और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमारे जीवन मंत्र चैनल इस संदेश को विश्व भर के भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, ताकि हर व्यक्ति श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा ले सके और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। जन्माष्टमी का यह उत्सव हमें एकजुट करता है और हमें श्री कृष्ण के प्रेममय और दैवीय स्वरूप की याद दिलाता है। चाहे वह माखन चोरी की नटखट लीला हो, रासलीला का प्रेममय नृत्य हो या गीता का गहन दर्शन, श्री कृष्ण का हर रूप हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारे जीवन मंत्र चैनल इस उत्सव को डिजिटल युग में जीवंत बनाता है, ताकि भक्त अपने घरों में बैठकर श्री कृष्ण की भक्ति में डूब सकें और उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू कर सकें।